बदरी नारायण 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 बदरी नारायण बदरी नारायण बदरी नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 फणिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, अखंड भारत वर्ष की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे, थोड़ा आवाज बढ़ाना। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, श्री वैकुंठ निलय वेद वेद्य परब्रह्म यमुना पुलिंद संचारी श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र आदिशेषावतार श्री भाष्यकार कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। अम्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। कल की गाथा में हम लोगों ने श्रवण किया। आपको सुनना है हमारी बात को ना, आप सुनने आई हो ना, आप सुनने चाहते हो ना। भगवान बोले हाँ सुनेंगे। भक्तों की बात भगवान ही सुनते हैं, भक्तों के हृदय को भगवान ही समझते हैं। भगवान ने कहा कि तुम जैसा कहोगी मैं सुनने को तत्पर हूं, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो गोदा जी ने कहा आपको अपने शयन कक्ष से निकल के आना पड़ेगा। ये मणिमय जो मंडप है, यहाँ पर रखा हुआ जो सुंदर सिंहासन है, इस सिंहासन पर आपको बैठना पड़ेगा, तब हम अपनी बात आपको कहेंगी। धर्म के सिंहासन पर बैठ करके फिर आप अधर्म की बात नहीं कर सकते। कृष्णावतार भगवान ने कहा हमने कभी अधर्म की बात की? बोले अधर्म नहीं है ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिन। हम तो सच बोलते हैं माँ, बाकी जितने लोग हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मृदभक्षण लीला हुई, ग्वाल वालों ने माँ को बताया मैया बड़ा उद्यमी हो गया, अभी तक तो माखन चुराता था, घरों में जाकर के झगड़ा करता था, अभी मिट्टी खाने लग गया लाला।
मैया ने छड़ी उठाई का भी देखती हूँ। ब्रह्मांड घाट है ना गोकुल में, वहां पहुंच गई मैया डंडी लेके। क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब हमने मिट्टी नहीं खाई। सब बोल रहे हैं। भगवान कहते सर्वे मिथ्या विशंसन, सब एक नंबर के झूठे हैं। अरे दाऊ भैया बोल रहे हैं, ये तो एक नंबर के चिड़ैले हैं, हमसे बहुत चिढ़ते हैं। ये तो भगवान को छेड़ते रहते ना दाऊ जी। एक प्रसंग आता, सूरदास जी बोलते हैं उस प्रसंग को। भगवान शिकायत करते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमती कब जायो। ऐसा कहता है कि तुझको तो यशोदा जी ने मोल का खरीदा है। गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, पिता गोरे हैं माँ गोरी है, बच्चा काला कहाँ से पैदा हो जाएगा भैया घर में। इसलिए ये तो खरीदा, एक मटकी छाछ पर बिक गई, इसकी माँ इसको बेच गई। तो भगवान कहते सब झूठ बोलते हैं। बोले आप ऐसा धर्मपूर्वक भाषण करने लगोगे, हमने नहीं कहा, हमने कब कहा था, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको हमारी बात सुननी है, ये सिंहासन है, यहाँ बैठ जाओ, तब हम बताएंगे। सुन करके भगवान उस सिंहासन पर आकर के विराजमान हो गए। भगवान को चलते हुए जब देखा, कितना चले थे भगवान? मुश्किल से 8-10 कदम सिंहासन तक पहुंचने के लिए। लेकिन भगवान का इतना चलना भी गोदा जी को सहन नहीं हो पाया। हमारे कारण भगवान को कितना कष्ट है। फूलों के जो पराग होते हैं ना, कण छोटे छोटे, वह भी जब श्री जी अपने चरण को रखती हैं तो उनको लगता है जैसे किसी ने कांटा गढ़ा दिया हो। इतनी सुकोमल है कि श्री जी, फूलों के पराग पर उनका चरण पड़ जाए तो रक्त प्रवाह हो जाता है। हाथों में पद्म लेकर के है ना, नील कमल है श्री जी के हस्त में। उस कमल का भार भी जिनको ब्रह्मांड के भार के समान प्रतीत होता है। इतनी सुकोमल श्री जी भगवान के जब चरणों की सेवा करती हैं तो भगवान को कष्ट का अनुभव हो रहा है। विचार करिए भगवान कितने सुकोमल हैं, हमारे कारण इतना इनको चल के आना पड़ा। एक भाव ये, दूसरा भाव, जब भगवान गोदा जी की बात को सुन करके अपने शयनागार से चले तो भगवान को आते हुए जब गोदा जी ने देखा तो सब भूल गईं। क्या करने आए थे? कुछ मांगना था, कुछ कहना था। अब भगवान का मंगला शासन करने लगी, शरद गान करने लगी। भगवान के दर्शन के पहले तक यह जीव भगवान मिलेंगे तो हम ऐसा मांग लेंगे, भगवान प्राप्त होंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे। ध्रुव जी के विषय में भी आया ना, सौनक जी क्या कहते, तस्मात् तापम उपेयिवान। भगवान का दर्शन हुआ, वरदान दे के भगवान चले गए तो ध्रुव जी के मन में संताप हो गया। विदुर जी ने पूछा, महाराज सब कुछ मिल गया जो चाहते थे, फिर क्यों संताप हुआ? बोले भगवान से ये संसार की वस्तु मांगी मैंने, भगवान से भगवान को नहीं मांगा, उनके धाम नहीं गया, या संसार में संसार मांग के रह गया, इसलिए ध्रुव जी के मन में ताप हुआ। तस्मात् तापम उपेयिवान, उनको ताप हो गया। भगवान को जब तक दर्शन, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन जब तक ये जीवात्मा नहीं करता, तब तक तरह तरह की कल्पनाएं करता है। विश्वामित्र जी कल्पना करते आए कि नहीं आए कि हमको आप दे दीजिए, हम लेके जाएंगे। कांपते हुए बेचारे दशरथ जी बूढ़े 60,000 साल के बोले, 69 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। महाराज अभी तो कितना छोटा है। 69 का कुछ लोग अर्थ 15 वर्ष करते हैं ना, ऊन कहते हैं थोड़े को, तो 69 माने 15, 16 में थोड़ा कम। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं नहीं, भगवान इतने भी नहीं हैं, भगवान अभी केवल 11 और 12 के बीच में है, 11.5 वर्ष 12 वर्ष के आसपास भगवान की आयु है। तो बोले 16 क्यों कह रहे हैं? बोले तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय बालक 16 वर्ष में युवा हो जाता है, युद्ध करने योग्य होता है, तो अभी तो 16 का भी नहीं हुआ, अभी तो 12 का ही है, आप कहाँ लेके जा रहे हो? और फिर रामो राजीव लोचनः। बहुत सुंदर भाव स्वामी जी लिखते हैं अपनी टीका में।
भगवान को क्या कह रहे हैं? रामो राजीव लोचन। आपका नाम ले रहे हैं। राजीव लोचन है भगवान। राजीव किसे कहते हैं? कमल को। तिरुप्पावय जो सुन रहे हैं उनको तो बताना ही नहीं है कमल कब खिलना है। सामने देखा नहीं देखा, अम्मा जी तो बहुत बार खिला चुकी कि भाई सुबह हो गई कमल खिल गया। प्रातः काल की जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल का पुष्प विकसित होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वह मुकुलित हो जाता है, बंद हो जाता है। वो कौन आएंगे युद्ध लड़ने? दिनचर आएंगे क्या? उनका नाम है निशाचर। वो रात में आएंगे। जब रात में आएंगे तो रात में तो कमल नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे, तब मेरा राम कैसे युद्ध लड़ सकेगा? राम युद्ध नहीं लड़ पाएगा। राजीव लोचन है। राजीव लोचन ना होता तो हम जरूर आपके साथ भेज देते, रात में देख लेता। वो तो रात में देख ही नहीं सकता। क्यों? बोले कमल नेत्र है, नेत्र तो अपने आप बंद हो जाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो युद्ध क्या लड़ेगा? तब विश्वामित्र जी बोले, हे हम वेदनी, हम जानते हैं, तुमको कुछ नहीं पता है। ये वशिष्ठ जी आदि बैठे हैं, सब जानते हैं। ये जो तपस्या में स्थित बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, सब जानते हैं राम को, आप क्या जानोगे? अब डांटा फटकारा, फिर बहुत कहा सुनी के बाद में वशिष्ठ जी के समझाने पर राम जी को दे दिया। लक्ष्मण जी को लेकर के चले, और जब चले तो इतना वात्सल्य भाव हुआ कि देख करके सोचने लगे इतने छोटे छोटे सुकुमार हैं, ये भला कैसे उन राक्षसों को मारेंगे। भगवान को सोते हुए जब देखते हैं तो कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, भगवान के प्रति वात्सल्य से अभिभूत हो जाते हैं विश्वामित्र जी। भगवान को जब तक न देखा जाए तब तक होता है कि वो रक्षक हैं, और जिस समय दर्शन हो जाए भगवान रक्षक नहीं रक्ष हो जाते हैं। अब तो इनकी रक्षा हमको करनी है। इसलिए गोदा जी ने जब भगवान को देखा तो अपना प्रयोजन भूल गई कि हम क्यों आई थीं, क्या करना चाहिए। बोले इनको मंगला शासन की जरूरत है, इनका मंगला शासन हमको करना चाहिए। बोले भगवान का मंगला शासन करना क्या जीवों के लिए उचित है? क्या हमारे मंगला शासन से भगवान का कल्याण होगा? तो बोलते देखिए दो बात है, दो अवस्थाएं होती हैं, एक ज्ञानावस्था और एक प्रेमावस्था। ज्ञानावस्था में भगवान रक्षक हैं, पर वही जब प्रेमावस्था प्रकट होती है तो उसमें कोई क्रम नहीं रहता, उसमें कोई शास्त्र का नियम नहीं रहता। भक्त क्या कर जाए उसको खुद पता नहीं होता। हम लोगों ने एक दिन सुना था ना कर्माबाई जी का, उठते ही सुबेरे सुबेरे खिचड़ी बना के पवा रही है। क्या क्रम है? क्रम का जो नियम है वह ज्ञानावस्था के लिए है। जब ज्ञानावस्था प्रेमावस्था में परिणित हो जाती है तो वहां पर कोई भेद ही नहीं रहता, फिर भगवान भी नहीं लगते। ये तो हमारे हैं, इनको तो हमें देखना है, हमें इनकी रक्षा करनी है। जैसे ग्वाल बाल भगवान के रक्षक बन करके घूमते हैं। ब्रज में छोटे छोटे बालक हाथ में डंडे ले लेके चलते हैं, हमारे लाला को कोई कुछ ना कर दे। भगवान की रक्षा के लिए ग्वाल बाल तत्पर रहते हैं। ये प्रेमावस्था है। भागवत में ही प्रसंग आता है, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और इसके बाद भगवान चले हस्तिनापुर से द्वारका के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ी सेना भगवान के साथ भेजी। स्वयं अर्जुन रथ हाँकते हुए बैठ गए। बोले किस लिए भेजी? तो वहां पर श्लोक है वो कि भगवान के प्रति शंका से भर करके कि कहीं कोई इनका कुछ अनहित ना कर दे, इसलिए भगवान के साथ सेना भेजी। जिन भगवान ने खेल खेल में सारे महाभारत के युद्ध को समाप्त, महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों को समाप्त कर दिया दृष्टि मात्र से, युधिष्ठिर उनकी रक्षा के लिए सेना भेज रहे हैं। प्रेमावस्था, इनकी रक्षा तो हमें करनी है। इसी भाव से ओतप्रोत होकर के श्री गोदा जी भगवान का मंगला शासन कर रही हैं, और यह मंगला शासन ही हमारे आचार्यों के द्वारा इष्ट है, अभिप्रेत है। हमको क्या करना है? बोले भगवान का मंगला शासन ही करना है। इनके पिताजी भी ऐसे ही है ना, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी, वो भी मंगला शासन ही करते हैं। इतना मंगला शासन किए कि उनका नाम हो गया पेरी आलवार, माने बड़े आलवार, जिनसे बड़ा कोई नहीं।
अरे सबसे बड़े सुरयोगी हैं, लेकिन इनको कहा गया पेरी आलवार, बड़े आलवार, बड़े स्वामी जी। तो उनकी पुत्री होने के कारण जब भगवान को आते हुए देखा, कितनी कृपा कर रहे हैं, भगवान ने कितना कष्ट हमारे लिए उठाया, अम्मा जी भगवान का मंगलाशासन करने लगी। तदैतल्लोकं क्रांतवन् चरणयोर्मंगलम गत्वा तत्र दक्षिणलंकां नाशितवन् शक्तेर्मंगलम विनाशाय शकटं पादेन ताडितवन् कीर्तेर्मंगलम वत्सं यष्टीकृत्य प्रक्षिप्तवन् कटकयोर्मंगलम पर्वतं छत्रीकृत्योद्धृतवन् गुणस्य मंगलम जित्वा विरोधं निवर्तितवन् त्वत्हस्तकुन्तस्य मंगलम इत्येवं शौर्यमेवाशास्य परिकरमादातुम् अद्य वयम् आगच्छामः कृपां कुरु भोजानीतास्मच्छन्दः। सबसे पहले भगवान जब चले तो क्या दर्शन हुआ? कोई आदमी चल के आ रहा है तो सबसे पहले क्या दिखते हैं? चरण ही दिखते हैं। उठे भगवान, अपने ओढ़े हुए सुंदर कंबल को भगवान ने अलग किया, जैसे ही अपने श्री चरणों को नीचे रखा, उन चरणों को देख करके आहा हा, हम सब भक्तों के एकमात्र आश्रय यह श्री चरण हैं। सर्वेषामेव सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। समस्त सिद्धियों का मूल क्या है? भगवान का चरणार्चन ही है, भगवान के चरणों की सेवा। तदैतल्लोकम क्रांतवन चरणयोर्मंगलम। समस्त लोकों को नापने वाले उनके चरणों का मंगल हो। देवता लोग पराजित हुए बलि महाराज से। समुद्र मंथन की बात की लीला है। बलि को समुद्र मंथन के बाद तो मार ही दिया था देवताओं ने। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया और एक यज्ञ में बड़ा सुंदर दिव्य रथ प्रकट करके दे दिया। ये रथ लेकर के जाओ और इस रथ से जब तुम जाओगे तो कोई तुम्हारे से जीतने वाला पैदा नहीं हुआ। बलि चले और समस्त देवलोक को उन्होंने जीत लिया। अब 100 यज्ञ कराने हैं, 100 यज्ञ करो तो फिर सदा के लिए तुम इंद्र पदवी पर ही बने रहोगे। शुक्राचार्य जी ने ऐसा कहा। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ लेकर के दीक्षा बैठ गए बलि महाराज। देवता लोग भागते हुए कहाँ गए? माता अदिति के पास में प्रार्थना की। भगवान द्वादशी तिथि में, श्रवण नक्षत्र में, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में माता अदिति के गर्भ से किस रूप में प्रकट हुए? श्री वामन के रूप में हुए। और आकर के भृगुकृच्छ नाम का वह प्रदेश है जहां पर यज्ञ होता था, नर्मदा के उत्तर भाग में। आकर के भगवान ने प्रार्थना की, हम आपसे कुछ याचना करने आए हैं। क्या चाहिए? कहा अपने पैर से, हमारे जो पैर हैं इन पैरों से 3 पग भूमि हम नापना चाहते हैं। दिया, और भगवान ने 2 पग में तो त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग भगवान ने कहाँ रखा? बलि महाराज के मस्तक पर। एक दिन और ये चर्चा हो चुकी। बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। गोदा जी कहती हैं, हे प्रभु, बलि महाराज अपने औदार्य को दिखा करके, उदारता को दिखा करके कि हम देखो कितने बड़े दानी, हमने सब दे दिया, प्रशंसा पाकर के सुतल लोक को चले गए। इंद्रादिक देवता आपके द्वारा प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करके, आपके द्वारा प्रदत्त संपत्ति को प्राप्त करके अपनी मस्ती में चले गए। आपका कोई मंगला शासन करने वाला उस समय नहीं आया। आपने कितना बड़ा परिश्रम किया। 2 पग में आपको कितना विन्यास करना पड़ा, त्रिविक्रम रूप बना करके। आज भी देखिए दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का जो दिव्य देश है, वहां भगवान ऐसे चरण उठा करके खड़े। कितना आपको कष्ट हुआ होगा। इन चरणों का आपका कोई मंगला शासन करने वाला नहीं हुआ। हम इन चरणों का आपके मंगला शासन करती हैं। आपके इन चरणों का सदा मंगल होता रहे। ये चरण ही हमारे लिए एकमात्र आश्रय हैं।
अपने वैष्णवों का आश्रय क्या है? तिलक। तिलक क्यों है? क्योंकि ये भगवान के चरण हैं। जो वैष्णव होके तिलक नहीं लगाए माने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं चाहता। सीधी सीधी बात। वैष्णव होकर के जो भगवान के चरणों का आश्रय न चाहे तो फिर वैष्णव कहना भी उसके लिए ठीक नहीं है। ये भगवान के दिव्य चरण हैं। रात में सोते समय भी कहीं कहीं पर ऐसा आता है त्रिपुंडादिकों का, त्रिपुंड आदि के संबंध में, कि रात में सोते समय मिटा लेना चाहिए। लेकिन ऊर्ध्वपुंड्र तो रात में स्नान करा तो भी लगा करके सोना चाहिए। हम भगवान के शेष हैं तो सदा ये मस्तक पर तिलक रहना चाहिए। इन चरणों का सदा मंगल हो। भगवान ने कहा कि वो त्रिविक्रमावतार में जामवंत जी तो आए थे मेरी परिक्रमा करने, मंगलाशासन कर गए, अब क्यों कर रही हो? बोले महाराज नहीं करें। बोले नहीं, अब तो हो गया मंगलाशासन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब गत्वा तत्र दक्षिण लंकाम नाशितवान शक्तेर मंगलम। वहां जाकर के, गत्वा माने जाकर के, दक्षिण लंकाम, दक्षिण भारत में, दक्षिण दिशा में विद्यमान जो लंका है उस लंका का नाश करने वाले कितना कष्ट उठाया भगवान ने। सुखदेव जी तो एक जगह कहते हैं कि दंडकारण्य के कंटकों से विद्ध हैं चरण जिनके। भगवान चल करके गए। गोदा जी ने कहा बिल्कुल प्रभु आप ठीक कहते हो, त्रिविक्रमावतार में उतना मंगला शासन की जरूरत नहीं है जितनी मंगला शासन की अपेक्षा श्री रामावतार में है। वहां तो 2 पग आपको बढ़ाने पड़े, तीसरे में बलि तो सामने ही था। फूल खिलता है ना, फूल कैसे खिलता है? जहां है वहीं पे खिल जाता है। त्रिविक्रमावतार ऐसा हुआ भगवान का फूल की तरह खिल गए भगवान। बस रामावतार एक 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 आश्रम भगवान अपने चरणों से चल करके जा रहे हैं। कितना परिश्रम उठाया। और दंडकारण्य के जो कंटक हैं, कांटे हैं, उनसे श्री भगवान के चरण जो हैं छिद गए। कितना बड़ा कष्ट आपको उठाना पड़ा। किसके लिए उठाया? कहते हैं श्री जानकी जी के लिए उठाया, सीता जी के लिए भगवान ने यह कष्ट उठाया। जो लोग कहते हैं सीता जी को बड़ा कष्ट दिया भगवान ने, प्रेम कितना करते हैं ये भी तो देखिए। राजाधिराज हैं, इनके पिताजी विवाह कितने कितने करके बैठे हैं, ये भी कर लेते 10-5 विवाह। लेकिन जानकी जी के लिए 10 महीने तक भगवान सोए नहीं, दंडकारण्य में अपने चरणों को रख करके चले। पिता की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान स्वयं चल करके जा रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं जिन्होंने जाकर के समस्त लंकापुरी का दहन कर दिया, नष्ट करके देवताओं का जिन्होंने अभीष्ट सिद्ध किया, ऐसे प्रभु आपकी उस शक्ति का सदा मंगल हो। भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो रही आपकी जो शक्ति है उस शक्ति का सदा मंगल रहे। वो शक्ति रहेगी तो हम भक्तों को भी सदा निर्भय होकर के रहने का भाव प्राप्त हो जाएगा। हमको कभी भय प्राप्त नहीं होगा। हम सदा निर्भय ही रहेंगे क्योंकि आपकी शक्ति हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है। ऐसे प्रभु आपकी उस शक्ति का सदा मंगल हो। आप रामावतार में इतने कष्टों को उठाए, हम आपका उस रामावतार का आपके हम मंगला शासन करती हैं। भगवान ने कहा रामावतार का क्यों करती हो? रामावतार जितना मंगला शासन तो किसी अवतार में नहीं मिला। जन्म से लेकर के विवाह लेकर के सब जगह जहां जहां गए सब ऋषियों ने मंगला शासन ही किया। दंडकारण्य में भगवान गए तो ऋषि लोग अपना कष्ट भूल गए और देखे इतने सुकुमार हैं, ये क्यों आ गए यहाँ पर, ये क्या करेंगे? तो भगवान को आशीर्वाद दे रहे ऋषि मुनि। भगवान बोले बहुत मंगला शासन हो चुका है, बार बार पिष्टि पेषण नहीं करना चाहिए। आटा पिस गया फिर उसको क्यों बार बार पीसना? रामावतार में भी खूब मंगला शासन मिल गया। और भय किस बात का रामावतार में? अम्मा जी ने कहा बात तो ठीक है, फिर भी चलिए अब कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब आपको मंगला शासन की सबसे ज्यादा जरूरत है इस कृष्णावतार में। वहां अयोध्या जैसी महान नगरी है, इसको कोई जीत नहीं सकता। वहां दशरथ जी जैसे महान शासक हैं जिनके सामने बड़े बड़े असुर भी नतमस्तक होके चले जाते हैं। रावण भी युद्ध करने आया,
पूज्य स्वामी जी मेरे सुनाते थे कथा। दशरथ जी विवाह करके आए, रावण आया, का युद्ध लड़ो हमसे। दशरथ जी ने कहा तुम बूढ़े बड़े हो गए, हम जवान हैं, अभी पटक के मारेंगे। लोग कहेंगे बूढ़े को मारा दशरथ ने। एक काम करो। कहा क्या? कहा हम अपने मुख्य द्वार को बंद करते हैं ऐसे हाथ से, तुम खोल दो तो हम हार मान जाए। पूरी ताकत लगा ली रावण ने, लेकिन द्वार खोल नहीं पाया, फिर चुपचाप वहां से भाग गया। ऐसे महापराक्रमी दशरथ जी, वामदेव वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि जहां पर मंत्री के रूप में बैठे हैं, मंत्रज्ञ बड़े बड़े जहां बैठे हैं, और अयोध्या जैसी सेना हो, सरयू जी का पावन तट हो, चार चार भाई हों, 3 भाई प्राणों को न्यौछावर करने वाले, तो ऐसे अयोध्या नरेश प्रभु के मंगला शासन की अपेक्षा तो ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन प्रभु इस कृष्णावतार में छोटा सा गोकुल गांव ले दे के एक यमुना जी, उसमें भी कालिया रहता है, कब खा जाए कोई पता नहीं। आने वाले जितने भी यहाँ पर असुर हैं, कोई चींटी के रूप में कब आ जाए, कौन पतंगे के रूप में आ जाए पता नहीं। तो इस अवतार में तो बहुत मंगला शासन चाहिए। तो अब इसके आगे श्री कृष्णावतार का ही मंगला शासन श्री गोदा जी कर रही हैं। सकटम पादेन ताडितवन कीर्तेर मंगलम। जन्म हुआ, 3रा ही महीना था भगवान के अवतार का, और एक विचित्र लीला हुई। भगवान सो रहे थे, मैया आई तो आकर के देखा तो एक विचित्र घटना दिखाई पड़ी। मैया चिल्ला के भगी नंद जी के पास, महाराज महाराज जल्दी। बाबा घबरा गए, बोले पूतना आ गई। भाग करके आए, देखा तो कुछ नहीं, आराम से सो रहे हैं। बोले क्या हुआ? महाराज गौर से देखो लाला को। बोले ठीक तो है। बोले ठीक तो है, पर देखो आप। कहा देखने लगे गौर से, बहुत देर देखते रहे। बोले क्या हुआ बता तो। कहा बताने की बात नहीं है, देखो। और गौर से देखें। बोले अब पता ही नहीं चलता, रहने दो, हम जा रहे हैं। जैसे ही बाबा मुड़ने को हुए, भगवान ने अपने से करवट ले ली। अब इतना देखते ही तो नंद जी उछल गए खुशी से, अरे हमारा लाला इतना बड़ा हो गया कि करवट लेने लगा। दौड़ करके गए, अपने सब ग्वाल वालों को बुलाया, भैया आज महामहोत्सव मनाया जाएगा। बोले बाबा किस बात का? बोले क्योंकि लाला ने आज अपने से करवट ले ली, इसका भी उत्सव मनाएंगे। ब्राह्मण लोग आए, आकर के स्वस्ति वाचन करने लगे। दोपहर का समय हुआ, मैया ने देखा लाला सो गए हैं, तो अब इनको कहीं लिटा दें तो फिर ब्राह्मणों का पूजन करेंगी। तो मैया ने मंगाया पलना, कहा जाओ पलना ले आओ। पलना ले आए, भगवान को लिटा दिया और स्वयं मैया चली गईं। इधर एक असुर आकर के उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। भगवान को मारने के लिए उसने विचार किया, तब तक भगवान ने अपने श्री चरण का विन्यास कर दिया, उठा दिया चरण को। जैसे ही चरण लगा उस बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी आकाश में उछल करके धम्म से गिर गई। पादेन ताडितवन, अपने श्री चरण से मारने वाले आपकी उस कीर्ति का सदा मंगल हो। कितनी बड़ी कीर्ति प्राप्त हुई, समस्त त्रिलोकी में भगवान की जय जयकार होने लगी कि देखो देखो छोटे से श्याम सुंदर ने आज सकटासुर का उद्धार कर दिया। आपकी उस कीर्ति का सदा मंगल हो। भक्तजन सदा चाहते हैं हमारे भगवान की कीर्ति हो, है ना। अपनी कीर्ति भक्तों को अभीष्ट नहीं होती। आजकल के जैसा होता तो जितने दिव्य देश हैं, जितना बड़ा भगवान का वैभव होता, उतना ही बड़ा बनाने वाले का वहाँ टंगा होता। आजकल लोग अपनी कीर्ति बहुत चाहते हैं ना। पंखा तो यहाँ तो अपने सत्संग भवन के हैं, मंदिरों के पंखों का हाल देखो आप जाके, 3 पंखड़ी में 30 नाम लिखवा देते। कीर्ति चाहिए ना भाई, लोग जाने कि इनने करवाया है। लेकिन भक्त लोग अपना वैभव नहीं चाहते, भगवान की कीर्ति चाहते हैं। इसलिए भगवान की कीर्ति का गान करते हैं और भगवान की कीर्ति बढ़े ऐसा प्रयास करते हैं। भगवान का वैभव बढ़े, भगवान का ऐश्वर्य बढ़े। तो सकट को अपने चरण से मार करके नष्ट करने वाले प्रभु, आपकी कीर्ति का सदा मंगल हो।
वत्सम यष्टीकृत्य प्रक्षिप्तवन कटकयोर्मंगलम। एक वत्सासुर नाम का असुर आया बछड़ा बन करके, आकर के ग्वाल वालों में छुप गया, बछड़ों में छुप गया। लेकिन बनावटी बनावटी ही होता है ना। देसी घी को देखेंगे समझ में आ जाएगा देसी घी है, डालडा डालडा ही दिखेगा। आकर के कूदकाद करने लगा। ग्वाल वालों ने कही लाला देख 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 वो बछड़ा देख, वो अलग ही दिखता है। भगवान ने कहा अलग ही दिखता नहीं है, अलग ही चीज है, वो बछड़ा भी नहीं है। भगवान ने जाकर के इसको पकड़ लिया और दोनों पैरों को पकड़ करके जोर से घुमा करके भगवान ने धरती पर दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। व्याख्यान में एक बात और आती है, कपित्थासुर भी आया था, वो वृक्ष बन के खड़ा हो गया, उसके ऊपर ही मारा तो दोनों का नाश हो गया। तो जब अम्मा जी गोदा जी इस कथा को याद करने लगी, कैसे भगवान ने घुमाया होगा, कैसे फेंका होगा, तो भगवान के हाथों में पड़े हुए जो भगवान के कड़े थे, कड़ुआ जो मैया ने पहनाए हैं, स्वर्ण कटकों को देखा तो कहा आहा हा, आपके हाथ में पड़े हुए जो सुंदर कटक हैं, आपके जो कड़े हैं, उन कड़ों का सदा मंगल हो। इनका क्या सौभाग्य है कि आपके श्री हस्तकमल में जाकर के विराजमान हुए। इन कड़ों का भी क्या सौभाग्य है कि प्रभु के हाथों में जाकर के विराजमान हो गए। आपके इन हस्त में पड़े हुए, हस्तकमल में पड़े हुए जो कंकण हैं, इनका सदा मंगल होता रहे, आपके कड़ुओं का मंगल हो। पर्वतम छत्रीकृत्य उद्धृतवन गुणस्य मंगलम। इंद्र ने भयंकर सांवर्तक मेघों को भेजा, कथा हो चुकी, भगवान ने उसकी पूजा का निषेध कर दिया। तब इंद्र ने सांवर्तक मेघों को भेज दिया, जाओ सारे ब्रजमंडल का नाश कर देना। ब्रजवासी दौड़ करके आए, लाला देख तैने कही कि गिरिराज जी को पूजन करो, हमने गिरिराज जी को पूजन किया और देख अब लाला इंद्र नाराज रह रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ऐसा कह करके भगवान ने एक हस्त के ऊपर समस्त गिरिराज पर्वत को उठा लिया। और क्यों उठाया? आश्रितों पर कृपा करने के लिए, आश्रित पालन के लिए, आश्रितों का पालन करने के लिए भगवान ने पर्वत को छत्रीकृत्य, छत्र के समान भगवान ने बना करके गिरिराज जी को उठा लिया। ऐसे जो प्रभु आप हैं, आपके गुण का मंगल हो। कौन सा गुण है जिसके कारण भगवान ने ये किया? बोले भगवान का वात्सल्य, भगवान का यह वात्सल्य गुण है। अपने भक्तों के प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है कि भगवान उनके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। यहाँ भगवान का रक्षकत्व गुण भी प्रकाशित हो रहा। भगवान रक्षक हैं। रक्षा की कि नहीं की? 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, यहाँ तक इंद्र ने अपने वज्र का भी प्रयोग किया, लेकिन भगवान की रक्षा में इतनी भी चूक नहीं थी। सावधान होकर भगवान रक्षा करते रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठा करके भगवान ब्रजवासियों की, गायों की रक्षा करते रहे। आपके वह जो गुण हैं, आपका जो आश्रित वात्सल्य है, आपके इस गुण का सदा मंगल हो। यह वात्सल्य, आश्रित वात्सल्य आपका सदा ऐसा ही बना रहे, आपके गुण का मंगल हो। ये गुण न होता तो भला आप हम ग्वालिनों को देख करके अपने शयनागार को छोड़ करके यहाँ सिंहासन पर आते? भगवान वात्सल्य के कारण ही हम सबकी सुनते रहते हैं। दोष को न देखना है ना, यही वात्सल्य है। दोष को न देखना। हमारे दोषों को भगवान देखते तो भला क्या कृपा करते? कभी नहीं। लेकिन भगवान दोषों को नहीं देखते। इसने मुझे पुकारा, इसने मुझे बुलाया, दोष हाँ मेरी दृष्टि पड़ के नष्ट हो गया, अब तो दोष ही नहीं है इसमें। भगवान कृपा करने आते हैं। आपका यह जो गुण है, यह सदा ऐसा ही बना रहे। इस गुण को किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं लग जाए। ज़्यादा लोग नज़र मार देते हैं, चीज़ खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो आपका यह गुण कभी खराब ना हो, आपका कल्याण गुण सदा ऐसा ही बना रहे। और प्रभु जित्वा विरोधम निवर्तितवन त्वत्हस्तकुंतस्य मंगलम। विरोध को जीतने वाले,
विरोधियों के विरोध को जीतने वाले। तात्पर्य क्या है? विरोधी भी जिन प्रभु का चिंतन करते हैं, विरोधी भी जिन प्रभु के गुणों को गाने में पीछे नहीं जाते, नाक कान कटने के बाद भी विरोधी कहते हैं तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, इतने सुंदर हैं वो, पुंडरीक विशालाक्षो, बड़े बड़े नेत्र हैं कमल के समान, ऐसे सुंदर वह रघुनाथ जी हैं। मारीच को बाण मार करके भेजा, अरे उसको वृक्ष में भगवान श्री रामचंद्र दिखाई पड़ने लगे। कहता है कौन है ऐसा? रावण को समझाता है मारीच कि एक बात बताओ राजन, तुम्हारे द्वारा पालित लंका में ऐसा कौन है जो तुमको जीवित नहीं देखना चाहता? हम तो जानते हैं तुम अपनी प्रजा का पालन अच्छे से ही करते हो, बाहर लूटते हो बात अलग है, अंदर तो देते ही हो, पर लंका में कौन तुमसे इतना नाराज बैठा जो तुमको मरवाना चाहता, राम के पास भेज रहा है? मैंने राम के क्रोध को देखा है, कालाग्नि के समान उनका क्रोध है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। जब धनुष के ऊपर बाणों की बौछार करते हैं तो लगता है कि यम का कालदंड ही वहां से चल रहा है, उनके सामने तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकते, इसलिए चले जाओ लौट करके। रावण भी जब भगवान से युद्ध लड़ने आया, ऐसे बाण भगवान ने मारे, मूर्छित होकर गिर गया, सारथी ले गया लौटा करके। तब बोलता है ऐसे पराक्रमी राम के वीर को, तेज को देखने से तुमने मुझे वंचित कर दिया। क्या तेज है राम का, क्या बाण चलाते हैं। भगवान की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं, ऐसा नहीं शत्रु गाली दे रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान उनके विरोध को जीत लेते हैं, अथवा भक्तों का विरोध करने वालों को जीतने वाले, भक्तों के साथ में जो विरोध मानते हैं उन विरोधियों को नष्ट करने वाले कौन करता है? बोले त्वदहस्त कुंतस्य, आपके हाथ में विराजमान यह जो भाला है, इस भाले का मंगल हो। बोले हाथ का ही मंगल कह देती, हाथ से ही तो करते हैं। अम्मा जी बोली इतनी बार इनके श्रीअंगों का हम नाम ले रही हैं, कहीं नजर नहीं लग जाए हमारी, इसलिए अभी इनका नहीं, इनके भाले का ही मंगल करो। ये भाले से ही सब कर रहे हैं। अब यहाँ शंका होती है भगवान के पास भाला कहाँ से आया? दशरथ जी का आयुध क्या है? धनुष बाण। तो राम जी क्या लेते हैं? धनुष बाण। पूर्व की गाथा में एक बात आई थी, क्या? श्री नंद जी हाथ में भाला लेकर के बैठते हैं। क्यों भाला लेते हैं? बोले भाला इसलिए लेते हैं क्योंकि जब से ये पूतना आदि आए हैं ब्रज में, तब से उनके मन में एक भय बैठ गया कि हमारे लाला का कोई कुछ विरोधी कुछ गड़बड़ ना कर दे, हमारे लाला के लिए कोई कष्ट ना पहुंचा दे। इसके लिए श्री नंद जी हाथ में क्रूर कर्म को करने के लिए, ऐसा आया ना, क्रूर कर्म को करने वाले हाथ में भाला लेकर के बैठते हैं। और जब उनके सिंहासन पर भगवान आए तो भगवान भी भाले को लेकर के विराजमान हुए हैं। और ये भाला क्या है? तो ये चक्रराज सुदर्शन ही हैं, जो आश्रितों का कार्य करने वाले हैं, भगवान के संकल्प हैं। भगवत संकल्प ही सुदर्शन जी के रूप में विद्यमान है। भगवान जो संकल्प करते हैं सुदर्शन जी उसको पूरा करते हैं। आप सब विचार करें थोड़ा सा, इसी मधुवन में श्री अम्बरीश जी महाराज पधारे थे और दुर्वासा जी ने कृत्या का प्रयोग किया। भगवान आए थे क्या? कौन आए? सुदर्शन जी प्रकट हुए। क्या सुदर्शन जी को बुलाया था उन्होंने? नहीं, पर भगवान का संकल्प है कि मेरे भक्त की रक्षा हो। सुदर्शन जी दौड़ पड़े वहां से। द्वारका वासियों के ऊपर संकट आया, कृत्या चल करके आई ना, कहां से? वाराणसी नगरी से। तब कौन प्रकट हुए? सुदर्शन जी प्रकट हुए। भक्तों की रक्षा का जो भगवत संकल्प है वही मूर्तमान होकर के सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने वाले हैं। भगवान रामावतार में आए तब तो चक्र लेके नहीं आए। बोले आए ना, बिना चक्र के भगवान क्यों आएंगे? बोले कहाँ चक्र है? बोले भगवान के बाण ही चक्र हैं। चक्रराज सुदर्शन के भी कई कई रूप हैं। तो रामावतार में सुदर्शन जी भगवान के साथ किस रूप में आए? बाणों के रूप में आए। श्री नृसिंहावतार में नख के रूप में आए। जिन महान नखों से भगवान ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण किया, वह नख कौन है?
सुदर्शन जी हैं। वामनावतार में कुशा के रूप में आए, जिस कुशा से शुक्राचार्य जी के नेत्र को फोड़ दिया। अब काणे ही रह गए शुक्राचार्य जी, बोले नहीं, नेत्रों को प्राप्त किया। नरसिंह पुराण में कथा आती है, अष्टाक्षरी महाविद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने पुनः नेत्र ज्योति को प्राप्त कर लिया। उस समय भगवान ने आंख को फोड़ दिया। भगवान के प्रत्येक अवतार में किसी न किसी रूप में भगवान के चक्र उनके साथ आते हैं। अब यहाँ ब्रज में जो भाला लेकर के बैठे हैं, गोदा जी कहती हैं इस भाले के रूप में ही वह चक्रराज सुदर्शन है। आपके हाथ में विद्यमान समस्त प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले, विपदाओं को, विपत्ति देने वालों को दूर करने वाले आपके इस दिव्य हाथ में विराजमान भाले का सदा मंगल हो। इनके पिताजी भी यही करते हैं, आपके चक्र का मंगल हो, आपके शंख का मंगल हो, आपके गदा का मंगल हो, आपकी खड़क का मंगल हो, आपके धनुष का मंगल हो। तो पिताजी इतना करते हैं तो पुत्री कुछ तो करेंगी ही। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बस बस बस, कितना मंगल मनाओगी, अब भी तो बहुत मंगल हो गया। ये बताओ क्या मांगने आई हो, क्या चाहिए आपको। गोदा जी कहती हैं हमारे मंगला शासन को आपने कुछ मांगने के लिए समझा है क्या? हमारा कुछ मांगने का प्रयोजन नहीं है। इत्येवं शौर्यम एवासास्य परिकरम आदातुम अद्य वयम आगच्छामः। आपके शौर्य को गा रही हैं, आपके दिव्य गुणों को हम गा रही हैं, और इनको गाने का एक ही फल चाहती हैं, आप हमें आकर के परिकर प्रदान करो, है ना। परिकरम आदातुम, परिकर को प्राप्त करने के लिए अद्य वयम आगच्छामः, हम आपके पास चल करके आई हैं, हम परिकर चाहती हैं। भगवान ने कहा परिकर परिकर परिकर, कब से तुमने रट लगाई हुई है, ये परिकर कुछ है क्या है ये परिकर? अगली गाथा में गोदा जी उस परिकर को बतलावेंगी। वहां पर भी एक बात आएगी कि जो कुछ भी वस्तु हैं वह भगवत सेवा के लिए ही हैं। वैष्णवों में, हमारे आलवार परंपरा में अंतिम आलवार क्या नाम है? श्री परकाल सूरी। सब कुछ गलत काम कर रहे हैं कि नहीं? चोरी करने जाते हैं। एक बार तो कोई नहीं मिला, भगवान को ही लूट लिया। भगवान आए अम्मा जी के साथ, बोले अब चलो, सब लूट लिया। यहाँ तक कि अम्मा जी के जो चरण में वो क्या बोलते बिछुआ था, उसको भी नहीं निकले तो चक्कू निकाल लिया, बोले काट के उंगली इसको निकाल, काटो पीटो तो मत, तो दांत लगा करके खींचने लगे। गलत काम है कि नहीं है? कितना गलत नहीं, भगवान के निमित्त है, भागवतों के निमित्त है, इसलिए सही है। वैष्णवों के लिए, वैष्णवों को जीवन में जो कुछ भगवत सेवा के लिए प्राप्त हो उसको सहर्ष प्राप्त करना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा के लिए, भागवतों की सेवा के लिए जो अपेक्षित वस्तु हैं उसको रखने में किसी प्रकार की हानि नहीं है, स्वरूप की हानि नहीं है। हम आपसे परिकर मांगने के लिए आई हैं, कितना प्रयास किया यहाँ तक आने में, आप भी विचार करो। भगवान से मानो कह रही हैं आप 10 कदम चले तो हमको कितनी पीड़ा हुई, हमने इतना मंगला शासन किया आपके चरणों का, हम कितना दूर से चल के आई, क्या आपको इसका कष्ट नहीं है? हम भी तो चल करके आई, ठंड में सुबेरे सुबेरे उठी और सब सखियों को भी जगाई, इनकी भी 4 बातों को हमने सुना आपके लिए, और इतना प्रयास करके हम आपके पास आई हैं। आपके पास आने में जो प्रयास है उस प्रयास को देख करके आप हमें परिकर प्रदान करें। कृपाम कुरु, हमारे ऊपर आप कृपा करें, आपकी कृपा चाह करके हम आपके पास आई हैं। क्या यह परिकर हमारे सिवा कोई दे नहीं सकता? जो तुम मांगने आई हो अपनी अभिप्सित वस्तु, क्या हमारे सिवा इसको कोई देने वाला संसार में नहीं है? गोदा जी कहती हैं देने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपके सिवा हमको किसी से मांगना नहीं है। ये विशेष बात है। इस बात को वैष्णवों को सदा स्मरण में रखना चाहिए।
भगवान भी देने आए, एक नंबर वाला काम तो ये है, भगवान भी देने आए तो न मांगे। लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। कम से कम ऐसे हो जाएं कि भगवान को छोड़ करके हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। जो भगवान हमें प्रदान करेंगे, पतिव्रता स्त्री होती है, घर में ससुर हैं, सास हैं, जेठ हैं, और भी लोग होते हैं ना, लेकिन उनको जो कुछ चाहिए किससे मांगती हैं? अपने पति से। ऐसे ही जब पंच संस्कार होता है तो पंच संस्कार क्या है? वैष्णव का विवाह है भगवान के साथ में। जब विवाह हो गया तो फिर भगवान को छोड़ करके किसी से कुछ मांगना नहीं है, कहना नहीं है। हमको दुख भी अगर बताना है तो भगवान को बताइए। अब बोलो भगवान कैसे सुने? अरे आप सुनाओगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अर्चावतार रूप भगवान कितने सरल हैं, सामने बैठे हैं। संसार के लोगों को कोई दुख अपना आप 2 दिन सुनाओ, तीसरे दिन वो अपना कन्नी काटेंगे, अरे आ गया, फिर रोएगा भी बैठ के 1 घंटा। और ठाकुर जी जब तक सुनाओगे तब तक वैसे ही मुस्कुराते देखते सुनते रहेंगे। इसलिए अपना कुछ सुनाना भी है तो अपने सबसे प्रियतम भगवान को ही सुनाना चाहिए, आचार्य को सुनाना चाहिए, वैष्णवों को सुनाना चाहिए। बाकी संसारियों को कुछ भी कहना सुनाना नहीं चाहिए। संसार के लोग सुनते हैं और थोड़ी देर बाद में परिहास करते हैं, ये आए थे हमको, हमारे आगे ही रो रहे थे, हमसे बात करेंगे, हम जानते हैं इनकी पोल पट्टी। इसलिए वयम आगच्छाम, हम आपके पास आई हैं। अगर कुछ लेना होता, अगर संसार की कुछ वस्तु की कामना होती तो संसारियों के पास जाते। मांग क्या रही हैं? हमको एक शंख चाहिए, क्या शंख संसारी लोग नहीं दे देते? हमको बितान चाहिए, संसारी नहीं दे देंगे? हमको ऊपर के लिए एक वस्त्र चाहिए, वो नहीं दे देंगे? सब दे देंगे, लेकिन हमें आपके द्वारा चाहिए। एक भाव और आप सबको एक दिन निवेदन किया था, भगवान के द्वारा जो दिया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता, अन्य के द्वारा दिया गया नष्ट भी हो जाता है। तो जो नष्ट होने वाला है उसकी कामना हम क्यों करें? सुखदेव भगवान जैसे कहते हैं राजा परीक्षित से, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक एक कामना के लिए तत्त देवताओं का विधान है, लेकिन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले साक्षात भगवान हरि हैं। भुक्ति और मुक्ति दोनों को भगवान देते हैं। अब मुख पे आ ही गया है, काली तो बज गई, कोई बात नहीं, बोल ही देता हूँ फटाक से। इसका कोई रहस्यार्थ नहीं है क्योंकि बंगला शासन परख है। एक घंटाकर्ण नाम का असुर था, कान में घंटे बांध के रहता था बड़े बड़े, वो टन 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 बजते। क्यों? बोले कोई और देवता का नाम नहीं सुनाई पड़ जाए। दिन भर महादेव जी की पूजा करते थे। महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, आने लगे, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी बोले महादेव जी आ रहे हैं। बोले हाँ, तो बोले क्या मांगोगे? बोले पता नहीं। बोले मोक्ष मांग लेना, अभी वो आ ही रहे, हम चल रहे हैं। कहा इसके सिवा बोले कुछ नहीं मांगना, कितना भी कहें। ठीक, नारद जी चले गए, महादेव जी आए, बोले भाई बहुत प्रसन्न, मांगो क्या चाहिए, कौन सा राज्य चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए? कहा महाराज वो एक मोक्ष कुछ होता है वो चाहिए। महादेव जी हंसे, बोले तुमको मोक्ष चाहिए? बोले हाँ। किसने बता दिया मोक्ष चाहिए? ये बाबा जी आया था बीणा लेकर के, यहाँ समझ गए, वही ये सब बताते हैं। वो तो हम नहीं दे पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं दे नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो बद्रिकाश्रम में वो 2 भैया रहते हैं, नर नारायण देव, वहाँ चले जाना, वो दे देंगे। आज भी बद्रिकाश्रम में घंटाकर्ण जी द्वारपाल के रूप में विराजमान है, क्षेत्रपाल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा बाद में मोक्ष देंगे, अभी भजन करो। सब कुछ देने वाले भगवान हैं। इसलिए वयम आगच्छामः, हम आपके पास आई हैं, थोड़ा मांगने नहीं आई हैं, बहुत मांगने आई हैं। और बहुत देने वाले केवल आप ही हैं। कृपाम कुरु, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करिए। आपकी कृपा से हम अभिसिंचित होने आई हैं, आपकी कृपा दृष्टि से स्नान करने आई हैं, आपकी कृपा दृष्टि से प्रसन्न होने आई हैं। हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान
प्रसन्न हो गए। कहा आपके इस मंगला शासन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब क्या चाहिए। अगली गाथा में भगवत सेवा के लिए संबंधित जो वस्तु हैं उनकी किन्हीं वस्तुओं की कामना अम्मा जी करेंगे। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गोदानारायण 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 नारायण नारायण गोदानारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।